सीएनसी प्रोग्रामर को सैलरी कितना मिलती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। बहुत सारे जो भाई लोग हैं उनका क्वेश्चन ये रहता है कि सीएनसी का जो प्रोग्रामर होता है उसको सैलरी कितनी मिलती है कंपनी में, बोले तो इंडस्ट्रीज में। तो गाइज खुद का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ 12-14 साल का शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोग्रामरों के साथ मैंने काम किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है और अपना जो भी 12-14 साल का अनुभव है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं बहुत पहले जहाँ पे मैंने काम सीखा था, ये लगा लीजिए कि 12-13 साल पहले मैंने काम सीखा था, हेल्पर ही मैंने किया था और वहाँ पे मैंने काम सीखा था। तो वहाँ पे जो प्रोग्रामर थे उस टाइम उनकी जो सैलरी थी, ये लगा लीजिए कि गाइज 12,500 रुपये सैलरी थी। मैं वहाँ पे 1800 रुपये पे काम किया था स्टार्टिंग में। ये गाइज मैं सन 2009 की बात कर रहा हूँ, 6 दिसंबर सन 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उनकी करीब ये लगा लीजिए कि 12,500-14,000 के आसपास सैलरी थी, क्योंकि जो ऑपरेटर थे उनका 7,000 किसी का सैलरी था, किसी का 6,000 था और जो हेल्पर थोड़ा सा बढ़िया था तो उसका 3,000 रुपये था। मेरी भाई 1,800 रुपये सैलरी थी उस कंपनी में। उस कंपनी का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा जहाँ पे मैंने सीखा था सीएनसी मशीन, वहाँ पे मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं सीएनसी प्रोग्रामर का कितना मिलता है। देखो भैया, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जहां पे 50-50 100-100 मशीनें हैं, वहां पे जो सीएनसी का जो प्रोग्रामर है उसका कम से कम भाई सैलरी जो है इस टाइम भाई 60,000 से प्लस है। 60,000 से प्लस है वहाँ पे प्रोग्रामर की सैलरी। प्लस ये लगा लीजिए कि जो सेटर है वो भी समझ लीजिए कि प्रोग्रामर ही है, उसकी सैलरी भाई 8 घंटे की किसी की 35,000 है, किसी की 40,000 है। ओवर टाइम लगा के ये लगा लीजिए वो भी 50-55 उठा लेता है। अब बात करते हैं कि जहाँ पे वर्कशॉप कंपनी है, जहाँ पे 5-6 मशीनें हैं, वहाँ जो प्रोग्रामिंग जो करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं गाइस 5 मशीनें जहाँ पे है, कम से कम ये लगा लीजिए कि 5 मशीन का अगर वो प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उसकी कम से कम भाई 30,000 से प्लस सैलरी 8 घंटे की होगी। प्लस 2 घंटा अगर ओटी लगाता होगा तो 2 घंटा ओटी का मिलेगा, नहीं तो अगर फिक्स होगा तो कम से कम भाई 35,000 कम से कम तो लेगा ही वो। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, देखो भाई मेरी वीडियोज़ को बहुत सारे लोग देखते हैं तो मैं ये रिवील नहीं करूँगा, बस आप ये समझ लीजिएगा कि 50-60 मशीन है तो वहाँ पे कितना प्रोग्रामर का सैलरी होगा। खैर हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है, लेकिन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई 50,000 से प्लस प्रोग्रामरों की सैलरी होगी, क्योंकि 20-25-30 मशीनें हैं तो भाई इतना तो सैलरी बड़ी कंपनी में होगा ही होगा। और गाइज काफ़ी सारे यार दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट ये कह रहे थे कि भैया हम अगर नए ऑपरेटर हैं, अगर मार्केट में जाएंगे तो हमें क्या सैलरी मिलेगा। तो भाई आपको हेल्पर वाली सैलरी मिलेगा, मैं आप सभी लोगों को साफ साफ बता देता हूँ। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आपको होगा ही नहीं, नॉलेज होगा ही नहीं, तो कंपनी वाला कोई पैसा थोड़ी नहीं देगा, कोई पैसा आपको नहीं देगा कंपनी वाला। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में अगर आप आओगे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए तो कंपनी कम से कम आपका 12,500 रुपये सैलरी कम से कम तो लगा ही देगा। अगर आप 1 साल काम कर लोगे तो भाई किसी कंपनी में छोड़ कर जाओगे तो 8 घंटे का 15,000 रुपये आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप भाई आओगे जल्दी से, एक साल के अंदर में आपने सेटिंग सीख लिया, प्रोग्रामिंग सीख लिया, तो किसी कंपनी में आप जाओगे तो भाई 20,000 से प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भैया ऐसा है कि वीएमसी का जो प्रोग्रामर होता है उसकी सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई जो वीएमसी का जो प्रोग्रामर होता है उसकी भी सैलरी लगभग सेम ही होती है, ऊपर नीचे 2-4-5 हज़ार का होता है, बाकी कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं होता है। और भाई एक चीज़ और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो भैया, कोचिंग सेंटर में अगर आप ट्रेनिंग लेते हो और कहते हो कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग आती है, तो भाई ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकली अलग होता है। अगर आपको कोई कंपोनेंट दे दिया जाए कि भाई इसका प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले आपको टूल सेलेक्शन कैसे किया जाता है आप कर ही नहीं पाओगे। भाई प्रोग्राम बनाना आसान होता है, लेकिन जो टूल सेलेक्शन करना, उसकी भाई कौन सा टूल ग्रुप काटेगा, कौन सा टूल डाया काटेगा, कौन सा टूल थ्रेड काटेगा, इंसर्ट जो है वो सब, भाई ये सब बहुत एक्सपीरियंस आपको होगा जब तक सीखोगे नहीं भाई। क्योंकि प्रैक्टिकली आपको वाइट बोर्ड पे चाहे कलम से चाहे कॉपी पे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन भाई सच्चाई यही है। आप लोग गलत फहमी में ना रहिए कि भाई
ये हम सीख लेंगे तो आगे जाएंगे तो भाई 20-25-30 हज़ार रुपये हमें सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाएगा। भाई ये सब कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ आपको गुमराह करते हैं, क्योंकि भाई मैं खुद का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। भाई इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को क्लियर कर दिया है कि भाई जैसा कंपनी होता है वैसा प्रोग्रामर की सैलरी होता है। कुल मिला के नॉलेज के ऊपर भी प्रोग्रामर की सैलरी लगती है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मान के चलो कि भाई कोई प्रोग्रामर है जहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये पा रहा है, अगर वो सोचेगा कि मैं नौकरी छोड़कर कहीं जाऊँगा जहाँ पे 10 मशीनें हैं, वहाँ पे मैं कह दूँगा कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है, तो भाई उसको 20-30 हज़ार रुपये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। भाई कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में अगर लग जाते हैं तो भाई करते रहते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है और फिर छोड़ने के बाद फिर भाई जल्दी सैलरी उतना नहीं मिल पाता है। तो भाई आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि भाई 20,000 से लेके 50-60-70 हज़ार तक प्रोग्रामर को सैलरी मिलती है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।